वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माहौल है वो भी बुरी तरह खराब हो चुका है। हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। अबे घटिया टीम, साली गटर टीम। हफीज को डायरेक्टर बना दिया। हफीज के जो फैसले हैं और टीम में अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। आपको मैं बताता चलूं कि कुछ खिलाड़ी खुश नहीं है। मैं ऐसी किसी की बर्दाश्त नहीं मैं भी करता हूं। तो बोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों, पाकिस्तान टीम में इतने इख्तलाफात हैं कि कोई खिलाड़ी एक दूसरे को देखने को राजी नहीं है। बाबर आजम ने शाहीन को कह दिया है, ले लिया मजा कप्तानी का, और सीनियर क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज को कह रहे हैं अगर प्रोफेसरी करनी है तो हम ऐसे ही खेलेंगे। पाकिस्तान टीम नहीं चूचू का मुरब्बा बनी हुई है। एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार। नहीं पाकिस्तानी टीम के नकली कोच और साथ में आप ये कह सकते हैं कि ड्रामेबाज और बहानेबाज डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो तुम नेपाल से भी बुरे हो, तुम्हारी टीम यूएई से भी घटिया और बदतरीन टीम है। अल्लाह करे तुम और जलील हो और जलील हो। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शायद यही कहना बनता है, बहुत जबरदस्त। ओ भाई, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लूटा, तू ये ड्रामेबाजियां ना कर। ये वाहिद क्रिकेट बोर्ड है दुनिया का, वाहिद इदारा है दुनिया का जहां मुफ्त का माल, हराम की कमाई मुफ्त में पांचों हाथों से बांटी जाती है। ये बहानेबाजियां ना कर कि इधर से क्या हो गया उधर से क्या हो गया, अंपायर ने ये कर दिया। तुम ये बताओ कि 2 के 2 मैचेस कैसे हार गए आप? हफीज को डायरेक्टर बना दिया। हफीज के जो फैसले हैं और टीम में अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई है। आपको मैं बताता चलूं कि कुछ खिलाड़ी खुश नहीं है क्योंकि हफीज ने कुछ को तो इजाजत दे दी है, लेकिन बकिया क्रिकेटर्स को वो कह रहे हैं कि इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए लीग खेलने की। तो सारे शॉट्स हफीज खेल रहे हैं। आप देखें एडम होलियाक को भी वो लेकर आए, फिर यासिर अरफात को भी वो लेकर आए। तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में टीम का पहला मैच 46 रन से हारी, दूसरा मैच 21 रन से हारी। और जो सूरत हाल है टीम की, जिस तरह आपका मैं इंट्रो सुन रहा था इमरान, वो सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे और बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि आप तजर्बात पे तजर्बात कर रहे हैं, आपके पास स्पिनर नहीं है। आप नवाज को लेकर गए, आपने 2 मैचों में उसामा मीर का हाल देख लिया, 2 मैचों में आपने आमिर जमाल का हाल देख लिया, आपके पास जमान खान मौजूद है, आपके पास वसीम जूनियर मौजूद है, लेकिन आप तजुर्बे कर रहे हैं। तो आप तजुर्बे करते रहें, इससे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और जवाल की तरफ जाएगी और मोरल और डाउन होगा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पहले। बेग साहब, आपने तजुर्बात का जिक्र किया है, आपने कहा कि सारे शॉट्स हफीज़ खेल रहे हैं, लेकिन शाहीन आफरीदी का शुमार पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स में होता है। उनके क्रेडिट पर 2 PSL के टाइटल हैं। क्या वो भी अपने इख्तियारात टीम डायरेक्टर को इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे, दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो कब तक देते रहेंगे? और अगर नताइज यही आएंगे तो सबसे पहला मलबा तो फिर कप्तान के ऊपर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में सारे शॉट्स हफीज ही खेलने हैं। शाहीन शाह अफरीदी का कल आप इंटरव्यू देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जब मैच खत्म हुआ वो किस तरीके से चेहरा उनका मुरझाया हुआ था, वरना वो तो एक एनर्जेटिक शाहीन शाह अफरीदी है। तो मैं समझ रहा हूँ हफीज, सारे लड़के भी बता रहे हैं कि वो डांट रहे हैं। आपने देखी होगी उनकी तस्वीरें कि कभी वो आजम खान को विकेट कीपिंग की टिप्स देते हैं, कभी वो स्पिनर्स को बताते हैं। उनका रोल क्या है? कोई उनसे पूछे कि डायरेक्टर जो क्रिकेट होता है वो पूरे मुल्क की क्रिकेट को देखता है। यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है, कराची में हो रही है, आप देखेंगे किस तरह की क्रिकेट हो रही है। और हफीज साहब ने क्या सजेशन बना के दिए हैं, क्या लड़कों का इंतखाब हुआ है, डोमेस्टिक क्रिकेट की कारकर्दगी पर कौन नजर रख रहा है? वहाब रियाज साहब तो लाहौर में मसरूफ है, कादिर ट्रॉफी कराची में हो रही है, कौन देख रहा है? तो ये तमाम मामलात है। मैं समझता हूँ शाहीन शाह अफरीदी को टर्म्स डिक्टेट करा रहे हैं अपनी मोहम्मद हफीज सारी। और उसके बाद PSL खेलेंगे, 3 तो ये हो गई। आधे अभी वो कनाडा की लीग खेलेंगे, फिर उसके बाद आधे अमेरिका की लीग खेलेंगे, फिर आधे किसी को युगांडा की भी लीग शुरू कर दी, वो भी खेलने जाएंगे। मतलब ये इतने वेले हैं, बात से बाहर हो गया काम। जो वो तो शुक्र करें आपके साउथ अफ्रीका वालों ने इनको खुद ऑफर नहीं की, क्योंकि वो कुछ उनका आपको पता है वो IPL की फ्रेंचाइजी थी, तो वो उसकी वजह से वो इंडियन टच की वजह से थोड़ा पहुंचे होते, वहां रोला हो गया था, वरना वो उनको बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करते हैं। क्योंकि वो जो जितनी आपके लोग अफ्रीका में है, वो चेन्नई उन्होंने पाकिस्तानियों को बहुत पैसे देने थे, एक्स्ट्रा पैसे देते, ओवरसीज से ज्यादा इनको देते।
तो वे सब ने वहीं पहुंच जाना था, फिर वहां भी ये खेलने के लिए जाते। लेकिन चलो शुक्र है कि वहां पे वो इंडियन टच की वजह से वो लीग गई हाथ से। लेकिन आगे जितनी लीगें हो रही है, ये सब के पीछे पड़े हुए कि हमें हर लीग खेलनी है, हमको हर लीग खेलनी है। इवन शाहिन शाह अफरीदी जो कप्तान है पाकिस्तान के, T20 के कप्तान है, वो पूरा एमिरेट्स लीग खेलने के लिए जा रहे हैं। और मजे की आपको बात बताऊं, 17 तारीख को यूएई की लीग का फाइनल है और 17 फरवरी को पीएसएल स्टार्ट हो रही है। और शाहिन शाह अफरीदी मतलब अगर क्या पता फाइनल छोड़ भी दें तो क्या 16 को वापस आ जाएंगे, अगर इनकी टीम चलो नहीं जाती फाइनल में, तो ये अगर 17 को वापस आएंगे पीएसएल खेलने के लिए। यानी कि इनको आराम क्या मिला, कुछ भी पूरा 1 महीना 18 मार्च तक वो खेलेंगे। फिर न्यूजीलैंड की सीरीज है 5 मैचेस, कप्तान है मिला ना आराम, फिर इंग्लैंड जाना है, आयरलैंड जाना है, फिर वर्ल्ड कप। जो हमारा सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जहां हम वहां आराम मिला इनको, वहां रहा। तो ये हफीज के साथ ही जो रोला डाल रहे हैं कि हफीज हमें बड़ी सख्ती कर रहा है, इन्होंने कहा है जी अपने जो थल्लू कुछ जर्नलिस्ट हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाया कि भाई हम बड़ा तंग हो रहे हैं हफीज के अगेंस्ट एजेंडे हफीज से, हम बहुत तंग हो रहे हैं। और साथ उन्होंने मैसेज भी दिया कि जी हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो रहा है, हफीज हमें लीगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, इस वजह से हमसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही। मतलब ये क्या लॉजिक है, आप मुझे बताओ कि हफीज इनको कोई वो यूए की लीग या कोई बांग्लादेश की या कोई लंका का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, तो इस वजह से इनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही और इस वजह से मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। मतलब क्या है यार, अब इसमें बंदा क्या बोले। सही बात है। खैर, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का T20 सीरीज चल रहा है और उसमें पाकिस्तान को दोनों मैच में बड़ी शिकस्त मिली है और इसी वजह से कारण पाकिस्तान टीम के कुछ भी माहौल अच्छा नहीं है। उनके जो प्लेयर्स है वो आपस में लड़ रहे हैं, उनका और उनके मैनेजमेंट का बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारे है, न्यूजीलैंड में हारे, और जो मेन उनकी लड़ाई है वो लीग के ऊपर है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान मैच हारता जा रहा है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इधर वनडे T20 में खेलने के वजह वो लीगों को खेलना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैनेजमेंट टीम और जो क्रिकेटर है वहाँ के उनके बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि उनको T20 और वनडे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, लेकिन लीगों में उनको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो वहाँ पे वो खेलना प्रेफर कर रहे हैं। वही मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप लीगों खेल सकते हो बट 2 के अलावा लीग नहीं खेल सकते, आपका ध्यान क्रिकेट पे होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट पे होना चाहिए, बट प्लेयर उनका नहीं सुन रहे। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और उनके जो हालात है वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए और पाकिस्तान मीडिया के क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद। कप्तान की तब्दीली के बाद होने वाली लगातार शिकस्तों ने जहां पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट का जो माइंड है, जो मूड है, ख़राब कर दिया है, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो माहौल है वो भी बुरी तरह ख़राब हो चुका है। हालात गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। जब से बाबर आजम को कैप्टन से हटाया गया है तो 2 कैप्टन हैं और दोनों कैप्टन पाकिस्तान को एक भी फतह नहीं दिला सके और किसी मैच में पाकिस्तान टीम लड़ती हुई उस तरह दिखाई नहीं दी है। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों में नाकामी का सामना करना पड़ा, जो कि खिलाफ तवक्को नहीं था, क्योंकि ये नई बात नहीं है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर हारे, लेकिन पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में जाकर हारे, ये बात किसी हद तक हैरान कुन है। क्योंकि पाकिस्तान ने बाबर आजम की क़यादत में जब गुज़श्ता सीरीज़ खेली थी T20 ट्रायंगुलर सीरीज़ न्यूजीलैंड में, उसमें न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी, ना सिर्फ राउंड मैच में बल्कि फ़ाइनल में। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 के मैच में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी और उसके अलावा जब होम सीरीज़ खेलने आए थे तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस की सीरीज़ 2-2 से बराबर की थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई हुई है माजी करीब में, लेकिन जिस तरह ये सीरीज़ में हाल हो रहा है पाकिस्तान टीम का, इसकी तवक्को कोई नहीं कर रहा था। और पाकिस्तान टीम का जो माहौल है एक तो वो बिगड़ रहा है और दूसरी तरफ शिकस्तें हो रही हैं, और जब भी टीम में शिकस्तें होती हैं तो कुछ अफवाहें भी होती हैं, कुछ हकीकत भी होती है कि खिलाड़ियों का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शिकस्तों से ज़्यादा जो मामलात हैं वो कुछ और हैं। दर हकीकत मोहम्मद हफीज़ ने अपना एक एजेंडा रखा हुआ है कि किस किस खिलाड़ी को टारगेट करना है। रिजवान और बाबर आजम उसके ख़ास टारगेट के ऊपर है, या उनके करीब जो खिलाड़ी समझे जाने वाले हैं जैसे इफ्तिखार अहमद है या और खिलाड़ी हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और जब टीम मीटिंग्स होती हैं, जो रिपोर्ट हो रही है उसमें भी मामलात सही नहीं होते हैं।